दोस्तों, आप सभी जानते हैं ये मेरा चैनल बस नाम के लिए है। वीडियो तो डेली नहीं डाला जाता है और ये सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए ही ओपन किया गया है। बस ऐसे ही नॉर्मल कहीं रिकॉर्ड कर लिए, वीडियो अपलोड कर दिए। और ये चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है कि मैं क्या क्या चीज़ें अभी तक सीख चुका हूँ, क्या क्या मैं मतलब जानता हूँ और क्या मेरे अंदर चलती है वो चीज़ें मैं आज शेयर करना चाह रहा हूँ। जब मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया और मैं जनरली मैं बता दूं आपको कि मैं नोएडा गया, मतलब 2022 से लेके 2024 का लास्ट तक मैं क्या चीज़ें एब्जॉर्व कर चुका था, मैं क्या चीज़ें जान चुका था और 2024 के बाद मैं कैसा रहता हूँ, कैसा फील करता हूँ, वो चीज़ मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। 2024 के लास्ट यानी 2025 स्टार्टिंग से अभी तक मैं जो भी चीज़ें देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ, देख रहा हूँ, वो सब चीज़ रिपीटेड है। मतलब मैं जब नोएडा गया तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। जैसे आप कोई भी कंपनी होती है, जैसे आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, मोबाइल की अलग कंपनी हो गई इलेक्ट्रॉनिक्स। मोबाइल में आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो उसकी अलग कंपनी हो गई सॉफ्टवेयर की। अगर आप मोबाइल के हार्डवेयर, मतलब उसमें भी दो कैटेगरी बन जाती है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, और एक होता है टेली कम्युनिकेशन। तो जब मैं वहाँ पे गया नोएडा में, तो प्रोडक्ट से रिलेटेड आप कोई भी मोबाइल यूज़ कर रहे हो, कोई भी टीवी देखते हो, कोई भी गाड़ी चलाते हो, कोई भी दवा खाते हो, कोई भी प्रोडक्ट आप देख रहे हो, प्लास्टिक की चीज़ें, लोहे की चीज़ें, सोना चांदी, या आप अपना बेड ही देख लो, लाइट देख लो, बल्ब देख लो, पंखा देख लो, एसी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हो गई, हार्डवेयर की चीज़ें हो गई, या कुछ भी एनीथिंग इन इंजीनियरिंग लाइन, मतलब वो कैसे मैन्युफैक्चर होता है, कैसे चीज़ें बनती हैं, वो सारा चीज़ बेसिकली मुझे पता है, बेसिक चीज़ें उसकी। और उसमें कैसे कंपनी बिल्ड करते हैं उसकी भी जानकारी हमने लिया था। कि सपोज़ एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, जैसे सपोज़ आपके भैया सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपके चाचा जी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियर हैं, या कुछ भी, कहीं इंजीनियर हैं, कहीं जॉब करते हैं। वो सारी चीज़ें देखो, जॉब लाइन मतलब जॉब करना, और जॉब का मतलब ही होता है किसी के अंडर में काम करना। हाईएस्ट पोजीशन खुद ओनर का होता है, उसके नीचे मैनेजर का होता है, उसके नीचे सारे एम्प्लॉय होते हैं। तो अब भले 10 लाख के पैकेज पे हो, 20 लाख के पैकेज पे हो, आप एक एम्प्लॉय ही हो जो भी जॉब करते हैं। तो जो मेन कंपनी होती है वो कैसे बनती है, कैसे खड़ी होती है मेन कंपनी, उस चीज़ की भी जानकारी है अपने पास। और मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं कि किसी भी टाइप की कोई भी कंपनी हो, कोई भी आप प्रोडक्ट देखते हो, अपनी आंखों से जो भी प्रोडक्ट देख लो भाई, तुम ये मैं चश्मा ही लगाया हूँ, या मैं ये टी शर्ट पहना हूँ, या मैं ये चैन पहना हूँ, या इसी सोफे पे बैठा हूँ, या इस रूम में जो लाइट है, जो फॉर सीलिंग है, जो एसी है, जो वो अलमीरा है, या यहाँ पे हेडफोन रखा हुआ है, बुक रखा हुआ है, अलमीरा है, सोफ़ा, एनीथिंग, मतलब हाउ टू मैन्युफैक्चर, हाउ टू न्यू बिल्डिंग, मतलब नया कैसे वो तैयार होता है, किस मशीन से, किस सांचे से, एनीथिंग, मतलब आपके नज़र में कुछ भी दिख जाए। मैकेनिकल लाइन में भी अगर आप कोई कार देख रहे हो, बाइक देख रहे हो, स्कूटी देख रहे हो, बहुत लग्जरी कार देख रहे हो, एनीथिंग, उसकी सारी नॉलेज अपने पास है। और यहाँ तक कि हमने वहाँ पे ये भी सीखा कि कंपनी कैसे बनती है। तब तो जब नोएडा में बस 3 महीने रहा हूँ, नोएडा में बस 3 महीने रहा हूँ, फिर उसके बाद रिटर्न आ गया गोरखपुर। फिर गोरखपुर में बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये है, जब ये टाइम चल रहा है, इसमें बहुत सारे लोगों से मिलना, उनके धोखे का सामना करना, धोखा मिलने के बाद वो धोखा रियल है, ऐसे ही लोग होते हैं, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं दूसरा भी ट्राई करता था। तो इससे लोगों का पता चला कि लोग कैसे होते हैं। मतलब कोई भी है आपके घर में, कोई ख़ास है, या कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, किसी भी टाइप का, या अनजान है, सिटी में सब अनजान ही होते हैं, और जब आप बाहर घूम के अपने घर में आएंगे तो अपने लोग होते हैं। तो अपने कैसे होते हैं, पराए कैसे होते हैं, कब किस कंडीशन में कौन बदल जाता है, सब पता है। लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, सबका एक लिमिट होता है बदल जाने का। उस लिमिट से पहले तक वो आपको लगेंगे कि वो आपके अपने हैं, भले घर के हो या बाहर के हो, लेकिन वो लिमिट जहाँ पे उनकी औकात नहीं है, वो उस पे जाके बदल जाएंगे। उस लिमिट से पहले तक वो आपको अपना ही लगेंगे। ऐसा लगेगा कि ये तो एनी कंडीशन मेरा साथ देगा, लेकिन नहीं, वो एक लिमिट तक। तो लोग कैसे होते हैं, लड़कियाँ कैसी होती हैं, लड़कियों की बहुत वैरायटी होती है, बहुत, मतलब तुम कन्फ्यूज हो जाओगे। लड़कों का तो चलो एक दो वैरायटी होता है कि बहुत रेयरली कंडीशन में लास्ट में जाके लिमिट क्रॉस होते ही बदल जाते हैं, लेकिन लड़कियों की बहुत वैरायटी होती है। ऐसे ही पूर्वज नहीं बोलते पुराने लोग, लड़कियों को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और ठीक है, वो सारी चीज़ें, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड
समझने में, करने में नुकसान बहुत हुआ, पैसों का बहुत नुकसान हुआ है इस चीज़ों को सीखने में। अगर आप 10 रुपये लगा रहे हो और आपको उससे बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप लगा दो। 10 रुपये नुकसान ही तो जाएगा, 1000 रुपये नुकसान ही तो जाएगा, 50,000 नुकसान ही तो जाएगा, लगा दो। उससे आपको क्या होगा कि जब आप लाइफ में ग्रोथ करोगे तो वो चीज़ों से सतर्क रहोगे जो चीज़ आप झेल चुके हो। तो मैंने बताया प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी हो मुझे पता है, लोग कैसे होते हैं वो भी मुझे पता है, पीपल जिसको बोल सकते हैं, पीपल में लड़के लड़की सब आते हैं। दूसरी चीज़ की जिन सभी के दौरान आप पैसा कमाते गया और सब कुछ लाइफ जीने का कोशिश किया, उसमें मैंने देखा कि अलग अलग रेस्टोरेंट, वीआईपी प्लेसेस, क्लब भी मैंने विजिट किया। महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज़ करना, महंगी महंगी चीज़ें खरीदना और उन खरीद के डिस्ट्रॉय करना। मतलब अभी मैं 2022, 23, 24 सिर्फ 3 साल का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। मैं चीज़ों को बाई इसलिए करता था कि डिस्ट्रॉय करने पे कितना ज़्यादा दर्द होता है और बाई करने के टाइम खुशी क्या होती है और उसके ख़त्म होने में दुख क्या होता है, ये सारी चीज़ें। और मिडिल क्लास व्यक्ति और उससे भी लोअर मिडिल क्लास या गरीब जो होते हैं, उनका सपना इंडिया में जो भी होगा, जो भी एनीथिंग, अगर आपका कुछ सपना होगा कि मैं बहुत अच्छे घर में शादी करके जाऊँ, वो मुझे घुमाए फिराए, क्लब ले जाए, वीआईपी प्लेस पे ले जाए, एनीथिंग आपका कोई सपना होगा, या आप खुद सोच रहे हो कि मैं पैसा कमाऊँ, मैं जॉब करूँ या मैं बिजनेस करूँ या मैं कुछ भी करूँ और खूब ज़्यादा पैसा कमाऊँ और अच्छी लाइफ जीऊँ, कुछ सपना होगा। ऐसे ही बहुत सारे सपने हो सकते हैं कि वो ऐसे जी रहा है, मैं भी वैसे जीऊँ। इंडिया में मिडिल, लोअर मिडिल और उससे भी गरीब लोग का जो भी सपना होता है और वो पूरा करने वाले होंगे अगले 10 साल में, 5 साल में, 2 साल में, वो सब कुछ मैं जी चुका हूँ, देख चुका हूँ। अब बड़े से बड़े ब्रांड में आप जाना चाहोगे ना, यही नहीं, ज़्यादा ज़्यादा पैसा कमा करोगे, आपके पति, आपकी वाइफ या कोई भी हो, आपको क्या ही ले जाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा आपको ब्रांड यूज़ कराएंगे। बीकानेर वाला में लड्डू तो खिलाएंगे नहीं, खिला भी सकते हैं अच्छे पति होंगे तो, अमीर। तो जो भी है, जो भी आपका सपना है, ब्लैकबेरी में शॉपिंग करना, मुफ्ती में कपड़ा लेना, या मान्यवर से कुछ शॉपिंग कर लेना, जो भी प्रोडक्ट वेनुसेन का है या एरो का है, या आप वॉचेस में चले जाओ, घड़ियाँ, जो भी मतलब महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं, या होता है ना कि मैं जिस चीज़ पे हाथ रख दूँ वो ख़रीद लो, तो उस टाइप का भी मैंने देखा है अपने लेवल पे, मैं देखा गया है। और आप जाइए किस भारत में कहीं जाइए, घूमिए, बहुत 5 स्टार 7 स्टार होटल में बैठिए, तो बस नाम लेना, मैं उसका डिटेल बता दूँगा। कमेंट नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि 3 साल में बहुत सारी चीज़ें मैं सीखा हूँ। और जो भी आपका सपना होगा वो हम जी चुके हैं। जहाँ पे आप घूमने का ट्राई करते हैं वहाँ रहते हैं। और मैं जॉब भी कर चुका हूँ, बिजनेस करता हूँ, लोगों को इतना ज़्यादा पहचान चुका हूँ कि उसके बोलने से पहले पता चल जाता है कि क्या बोलने वाला है, उसकी हरकतें क्या है और क्या सोच रहा है, पता चल जाता है। और यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ जान चुका है। 2024 का लास्ट और 25 का स्टार्टिंग, यानी जनवरी 2025 से मुझे अभी तक कुछ ऐसा नहीं दिखा जो उस चीज़ को मैं पहले से नहीं जानता हूँ। भले वो कोई नेशनल हाईवे हो, ट्रैफिक रूल हो, या कोई अधिकारी हो, किसी भी पोजीशन का अधिकारी हो, सबका पोजीशन पता है। अब एक ही इंसान हूँ, ज़िंदगी में एक ही चीज़ सकता हूँ, लेकिन नॉलेज सबका है कि अगर मैं ये इंसान नहीं अगर इस पोजीशन पे रहता तो मेरी लाइफ कैसी होती, ये नहीं अगर मैं ये ऐसे होता, गरीब होता, तो मेरी लाइफ कैसी होती। मतलब एक एक चीज़ पे मैं खुद को रख के वो फील कर चुका हूँ। बहुत अच्छी लाइफ, बहुत बुरी लाइफ, बुरी से भी बुरी लाइफ, गरीबों वाली लाइफ, अमीरों वाली लाइफ, सब थी। और अभी मैं हूँ नॉर्मल, एकदम नॉर्मल, मतलब उतना नॉर्मल कि सोच भी नहीं सकते। मतलब अगर मुझे यहाँ से कश्मीर जाना हो तो मैं अगर स्लीपर नहीं पहना हो तो मैं ऐसे भी चल लूँगा, इतना नॉर्मल। चीज़ें यही हैं। किसी ने सही कहा है, किसी ने क्या, संत प्रेमानंद महाराज जी और पुराने जो भी दार्शनिक लोग थे, जो भी संत थे, वो बताते हैं कि मोह माया ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग ऐसे बोलते हैं कुछ भी ना जाने, बोलेंगे मैं मोह माया से बहुत दूर रहता हूँ, अरे ये चीज़ मोह, कुछ जानता हूँ तो है नहीं, मोह माया से दूर है। लेकिन संत लोग ये बोलते हैं पूरी दुनिया की समझ रखने के बाद अगर आपके अंदर से मोह माया जा रही है तो वही असली मोह माया दूर होने का असली पड़ा होता है, असली तरीका होता है, सारा नॉलेज लेने के बाद। सरकारी नौकरी की भी तैयारी हुई है, सब चीज़ उसमें भी इंसान पढ़ा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हम लोग का जो युग है ठीक है, मतलब हम लोग 60 साल 80 साल 100 साल लंबा है। जीने के लिए भाई कमाना पड़ेगा, जीने के लिए तो भाग दौड़ करनी पड़ेगी, लाइफ अच्छा दिखना चाहिए, दिखाना है,
वो सब तो इस लाइफ में होगा, करना भी है, लेकिन ये भी तय है कि भाई मरना भी है। तो यही है कि मरना है तो फालतू तरीके से नहीं जिए, जीना तो पड़ेगा ना, वही जी रहे हैं 2025 के बाद, 2024 के बाद। पुरानी बातें 2000 सॉरी सिंधु घाटी की सभ्यता बीत गई, ठीक है, जो भी देवी देवताओं का युग था वो बीत गया। उसके बाद महावीर लोग का जन्म हुआ, बुद्ध भगवान का जन्म हुआ, वो सब भी बीत गया, वो लोग भी पैदा है चले गए। फिर हिंदू राजा है, वो भी पैदा हुए चले गए। फिर आपके मुस्लिम राजा लोग आए, दिल्ली सल्तनत हुई पहले, वो लोग भी आए चले गए। फिर आपके मुग़ल आए, वो भी आए चले गए। फिर आपके अंग्रेज़ भाई साहब लोग आए, ब्रिटेन वाले, वो लोग भी आए चले गए। फिर गांधी युग हुआ, अंग्रेज़ तो लास्ट तक थे ना, तो गांधी युग भी था 1915। फिर वो टाइम भी चला गया, लोग चले गए। फिर 1947 देश आज़ाद हुआ, लोग चल ही रहे हैं अभी भी। तो इतना युग, इतने लोग, इतना जनरेशन आया चला गया, आया चला गया। तो हम लोग वाला भी बहुत जल्दी चला जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल, लंबा है, लेकिन पृथ्वी और चंद्रमा के लिए बहुत कम दिन होता है ये सब, 60 साल 100 साल, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। आप लोग जीवन जिए और बहुत सारी चीज़ें सीखने को आपको मिलेंगी। अगर आप बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करते तो बहुत जल्दी चीज़ें सीख लेते, कमाने का तरीका हो चाहे कुछ भी हो, लोगों को जानना हो, धरती कैसी है, पेड़ पौधे यहाँ पे किस टाइप के हैं, रोड कैसे हैं, लोग कैसे हैं, कितने टाइप के अधिकारी हैं, कितने टाइप का पोजीशन है, सब कुछ जान जाते। लेकिन आप लोग करते ही क्या, सुबह शाम खाते हो, सो जाते हो, और कभी मन किया तो साल में 2-3 बार घूम लेते हो। साल भर घूमो तब तो कुछ ज्ञान मिलेगा, ठीक है। बाय।